कर्नाटक में सरकार बन गई कांग्रेस की, लेकिन इसके बाद सियासत के अलग अलग तौर तरीके देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कई वादे किए गए, कई बातें हुई हैं। इसके बाद बीजेपी भी अब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयारी कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां कांग्रेस को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, तो वहीं बीजेपी भी वापसी की तैयारी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि बेशक विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी की जाए। पिछली बार भी ऐसा हो चुका है। कर्नाटक में इस सब के बीच में पशुपालन मंत्री के गो हत्या कानून को वापस लेने वाले सुझाव ने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस बयान से नाराज विपक्षी दल भाजपा पूरे राज्य में इसे लेकर विरोध करने की योजना बना रही है। गौहत्या के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से घेरे जाने पर कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी की कर्नाटक इकाई के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को शेयर करते हुए निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता का एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि अवैध गो हत्या का विरोध करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए प्रियांक खरगे पुलिस अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए प्रियांक खरगे ने रविवार को ट्वीट किया, डियर बीजेपी कर्नाटक, अब आपकी उस एजेंसी को बर्खास्त करने का वक्त आ गया है जो पार्टी का ट्विटर हैंडल संभाल रही है। साफ है कि वो कन्नड़ नहीं समझते, संविधान को समझना तो दूर की बात है। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा, क्या बीजेपी सुझाव दे रही है कि गौ रक्षता कानूनी है और किसी भी प्रकार की निगरानी रखने वालों को कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? सवाल पूछा उन्होंने। कोशिश करके देख लो दोस्तों, कर्नाटक सरकार आपको संविधान की ताकत दिखाएगी। वहीं इससे पहले रविवार को ही गौ हत्या के मुद्दे पर कर्नाटक बीजेपी ने प्रियांक खरगे को टैग करते हुए ट्वीट किया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 साफ तौर पर जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर। हालांकि प्रियांक खरगे ने न सिर्फ अवैध गौ हत्या को बढ़ावा देकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि पुलिस अधिकारियों पर इसका विरोध करने वालों को गिरफ्तार करने का दबाव भी डाल रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से सब लिखा गया है। बीजेपी ने आगे लिखा अपने ट्विटर में कि स्वयंभू संविधान विशेषज्ञ सिद्धारमैया को यह बताना चाहिए कि क्या ये बाबा साहेब के भारतीय संविधान का उल्लंघन है या नहीं। अगर नहीं तो दोनों को भारतीय संविधान पर शिक्षित होने की जरूरत है। अब कर्नाटक में गोहत्या विरोधी कानून क्या है वो भी आपको बता देते हैं। कर्नाटक पशु संरक्षण और वध रोकथाम अधिनियम 2020 फरवरी 2021 में कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पारित किया था, जिसके तहत बैल, सांड, भैंस और बछड़ों को शामिल करने के लिए गोहत्या पर मौजूदा प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया था। वैसे इस तरह का कानून पारित करने वाला कर्नाटक पहला राज्य नहीं है। इससे पहले भी संविधान के अनुच्छेद 48 के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में गोहत्या प्रतिबंधित है। केवल अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप ऐसे राज्य हैं जहां पर गो हत्या को लेकर कोई कानून नहीं है। इनके अलावा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गो हत्या के संबंध में कानून है। इंडिया स्पेंड की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लगभग 50 साल पुराने हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बनाए गए थे। भाजपा नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने पहले 2010 और 2012 में 2 विधेयक पारित किए थे, जिसका मकसद 1964 के अधिनियम में संशोधन करना था। हालांकि राज्य सरकार में बदलाव के बाद 2014 में ये विधेयक वापस ले लिए गए थे। वर्तमान कानून 2021 में पारित किया गया, जिसमें पाबंदी को और व्यापक किया गया और कर्नाटक में 1966 अधिनियम के विपरीत गाय, बछड़े, बैल, सांड और भैंस जिनकी उम्र 13 से कम है उनके वध पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस ने क्यों अब कानून वापस लेने की बात कही वो आपको बताते हैं। कर्नाटक के पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान मंत्री के वेंकटेश ने वृद्ध मवेशियों के प्रबंधन और मृत पशुओं के निपटान में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भैंसों और बैलों बनाम गायों के वध के बीच अंतर पर उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पहले इसकी अनुमति थी तो अब अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए। मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस बिल के संशोधन से राज्य में किसानों को लाभ मिलेगा। कानून में जो बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं उनका मकसद किसानों का बूढ़े होते पशुओं की देखरेख, उनके शवों से निपटने में होने वाली मुश्किलों का समाधान करना है। हालांकि भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध किया है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर भी ये मुद्दा बहुत गहराया है, तो आप इस मुद्दे से पूरी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन कई राज्य हैं जहां पर फिर इस कानून को हटाया जा रहा है, जैसे कि कर्नाटक का उदाहरण है। तो उसके बाद में फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ जाते हैं। बाद में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कैबिनेट में कानून पर चर्चा की जाएगी। उनके मुताबिक राज्य में पहले से ही गोवध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम 1964 मौजूद है, लेकिन इसमें स्पष्टता की कमी थी जिसमें संशोधन लाया गया था। हालांकि कांग्रेस ने वापस 1964 के कानून को ही रहने दिया, जिसे भाजपा ने फिर से संशोधित किया।
भाजपा क्या विरोध कर रही है और क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालन मंत्री के वेंकटेश का जो बयान है उस पर कहा कि अगर भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं, के खिलाफ भारी विरोध जताया। वेंकटेश ने मैसूरू में कर्नाटक गोवंश निवारण और मवेशी संरक्षण अधिनियम, जिसे गो हत्या विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, का हवाला देते हुए कहा था कि सरकार कानून पर फिर से विचार करेगी। उनका तर्क था कि भाजपा सरकार ने भैंसों के वध वाले कानून को लागू करने की अनुमति दी थी। किसानों को बूढ़ी होती गायों की देखरेख में आ रही मुश्किलों के सवाल के जवाब में उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी मृत गाय को दफनाने के लिए अर्थ मूवर को मंगवाया था या कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो एक तरीके से तर्क दिया जा रहा है कि किसानों को भी बूढ़े होते हुए पशुओं से या गायों से दिक्कत आती है। लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है और कर्नाटक में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले भी ये सियासी मुद्दा गरमाए, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।